Hello students, welcome to Virat's biology classes. Students, today we are going to start the second category of kingdom Protista, that is dinoflagellates. तो इसका नाम ही बताता है कि dinoflagellate क्या चीज है. Di means two and flagellate means flagella. तो ऐसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर टू फ्लैजिला पाए जाएं, they are considered as dinoflagellates. So let's discuss it. The dinoflagellate contain approx 1000 species and they are photosynthetic. Dinoflagellate एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सिंगल सेल वाला और प्रॉपर न्यूक्लियस वाला एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. तो डायनोफ्लैजिलेट क्या है? यूनिसेल्युलर प्रॉपर न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म. तो यूनिसेल्युलर है, प्रोकैरियोटिक है एंड फोटोसिंथेटिक है कि ये फोटोसिंथेसिस करता है. एंड देयर आर अबाउट 1000 टाइप्स ऑफ डायनोफ्लैजिलेट. लगभग 1000 स्पीशी हैं डायनोफ्लैजिलेट की अर्थ पे. एंड इट बिलोंग्स टू डिवीजन पायरोफाइटा एंड इट्स क्लास इज डायनोफाइसिए. तो डिवीजन क्या है इसका? पायरोफाइटा, और क्लास क्या है? डायनोफाइसिए. एंड मेजॉरिटी ऑफ देम contains two flagella, but there are certain species which do not contain proper flagellum. तो डायनोफ्लैजिलेट में फ्लैजिला एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें जनरली दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, बट कुछ ऐसे भी डायनोफ्लैजिलेट्स हैं कि जिनके अंदर फ्लैजिला नहीं पाया जाता. So they are exception. Next, habitat is they are mostly marine but also found in fresh water. तो ये एक टाइप का एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो केवल पानी में पाया जाता है, और दोनों टाइप के पानी में मिलता है, सी वाटर में भी और फ्रेश वाटर में भी. एंड इट इज वर्किंग लाइक अ प्लैंकटन. तो ये जनरली फ्रीली फ्लोट करता है. Let's see the next points. Its structure is unicellular, motile because it contains flagella, and it is generally golden brown in color. And it is photosynthetic, यानी कि photosynthesis करके autotrophic nutrition रखेगा. And it has a large size nucleus. Its body is covered by a coat called theca और लॉरिका. तो थीका या लॉरिका इसका जो है कवर कहलाता है, विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. तो बॉडी इसकी कैसी है? यूनिसेल्युलर है, न्यूक्लियस लार्ज है, फ्लैजिला मौजूद है, बॉडी के ऊपर कवर है जिसको क्या कहेंगे? थीका और लॉरिका, विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. And hence they are called as armored dinoflagellates, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है which works like a armor. So it is known as armored dinoflagellate. Next, the flagella are heterocont, means flagella are of different type. इसमें दो फ्लैजिला मौजूद रहते हैं और दोनों फ्लैजिला एक दूसरे से अलग हैं स्ट्रक्चर के अंदर. तो दो फ्लैजिला होंगे और दोनों फ्लैजिला का स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग होगा, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हेटेरोकॉन्ट. एंड दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन. नेक्स्ट, द वन फ्लैजिला इज लॉन्गिट्यूडनल. तो एक फ्लैजिला तो लॉन्गिट्यूडनल होता है, ऐसे लंबाई में रहता है,
और वो फ्लैजिला दिखता कैसा है, नैरो है और स्मूथ है। तो जो फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल है वो बहुत पतला होता है और स्मूथ इन टेक्सचर होता है, जबकि जो ट्रांसवर्स फ्लैजिला है, जो ट्रांसवर्स प्लेन में है फ्लैजिला, लाइक दिस वन, दिस फ्लैजिला इज रिबन लाइक। तो ये कॉइल्ड होता है लाइक अ रिबन एंड इट प्रोड्यूसेस स्पिनिंग मूवमेंट्स। तो ये स्पिनिंग मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिलम एंड देयरफॉर इट इज नोन एज whirling whips। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए, दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन, दैट व्हाट कॉजेज और विच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज whirling whips। तो आंसर विल बी डायनोफ्लैजिलेट। तो डायनोफ्लैजिलेट को हम और क्या कह सकते हैं, whirling whips। Why? Due to presence of two flagella and a spinning movement created by it। तो ये स्पिनिंग मूवमेंट क्रिएट करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, whirling यानी कि स्पिनिंग whips। whips क्या यहां पर मतलब है, टू flagella से। The next point is reserve food. It has carbohydrate and starch as a reserve food material. It contains pigments, chlorophyll A, chlorophyll C, alpha carotene, xanthophylls, etc. And next, it has both type of reproduction, asexual and sexual. तो बहुत सिंपल पॉइंट्स थे इसके, और इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इसके फ्लैजिला पे है, और उसी से आपको नीट एग्जाम में क्वेश्चन मिलने के चांसेस बनेंगे। तो हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट क्या है, यूनिसेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिस पर दो फ्लैजिला होते हैं, प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, दोनों फ्लैजिला का साइज और टेक्सचर डिफरेंट होता है, एंड इट हैज अ कवरिंग विच इज नोन एज थीका और लॉरिका, which is made up of cellulose and pectin, and its reserve food is carbohydrate and starch. It contains plant-like pigments and its reproduction is asexual and sexual both, and its life cycle has zygotic meiosis। यानी कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसके बाद जो जाइगोट बनेगा वो मियोसिस करेगा, रिडक्शनल डिवीजन करेगा, तो उसको क्या कहेंगे, जाइगोटिक मियोसिस। एंड इट्स स्पेशल फीचर्स आर सम डायनोफ्लैजिलेट्स हैव ट्राइकोसिस्ट एंड नीडोब्लास्ट लाइक एनिमल्स ऑफ फाइलम सिलेंटरेटा। तो इसके पास अपने स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, चुभाने वाले, हमला करने वाले सेल्स होते हैं, विच आर नोन एज नीडोब्लास्ट। तो इसके पास नीडोब्लास्ट लाइक स्टिंगिंग ऑर्गन मौजूद रह सकता है। नेक्स्ट, इट शोज बायोल्यूमिनिसेंस, फॉर एग्जाम्पल नॉक्टिल्यूका। तो ये रात में चमकते भी हैं, ये लाइट एमिट करते हैं, और नॉक्टिल्यूका को नाइट लाइट भी कहा जाता है, और ये ज्यादातर समुद्र में पाया जाता है। तो नॉक्टिल्यूका बायोल्यूमिनिसेंस शो करेगा एंड इट इज फाउंड इन वाटर। नेक्स्ट इज सम ऑफ देम कॉजेज रेड टाइड। और आपके स्कूल एग्जाम के लिए और नीट एग्जाम के लिए रेड टाइड का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज रेड टाइड। तो इसका आंसर क्या आएगा, व्हेन रेड कलर डायनोफ्लैजिलेट कॉल्ड गोनाइलेक्स। जब रेड कलर का डायनोफ्लैजिलेट गोनाइलेक्स वो सी के सरफेस पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ग्रो कर जाता है, तो तब जब टाइड आएगी या लहर उठेगी तो वो भी लाल रंग की दिखाई देगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेड टाइड। तो 2 मार्क्स में
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज रेड टाइड, तो आप आंसर क्या लिख के आएंगे, व्हेन रेड कलर dinoflagellate called Gonailex grows in enormous amount on surface of sea, then tide appears red, which is known as रेड टाइड। तो जब समुद्र की सतह पर, जैसे ये हमारा कोई भी ओशियन का सरफेस है और अगर इसके ऊपर रेड कलर के डायनोफ्लैजिलेट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ग्रो कर गए और उसके बाद जब यहां पर टाइड बनेगी या कोई लहर उठेगी, तो वो टाइड या लहर भी कैसे रंग की दिखाई देगी, रेड कलर की दिखाई देगी, क्योंकि वहां पर एक चादर की तरह बिछ गया है गोनाइलेक्स। तो इसको क्या कहा जाएगा, रेड टाइड, एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ केमिकल कॉल्ड सेक्सीटॉक्सिन। तो गोनाइलेक्स कैटिनेला, तो गोनाइलेक्स की एक वैरायटी है गोनाइलेक्स कैटिनेला, वो प्रोड्यूस करती है एक टॉक्सिन जिसको कहते हैं सेक्सीटॉक्सिन। और इस टॉक्सिन से, इस केमिकल से फिशेस की और मेराइन अदर एनिमल्स की डेथ हो जाती है। तो जो गोनाइलेक्स कैटिनेला है वो प्रोड्यूस करता है एक टॉक्सिन विच इज नोन एज सेक्सीटॉक्सिन एंड इट किल्स एक्वेटिक एनिमल्स। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप ये 3 डायग्राम्स देख रहे हैं। अब फर्स्ट डायग्राम गोनाइलेक्स का देखिएगा। गोनाइलेक्स के केस में ये जो सेंट्रल पार्ट है, इट हैज अ गर्डल, एक गड्ढे जैसा, एक ग्रूव जैसा ये अपीयर होता है और यहां से निकल रहा है एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला जिसको हम गर्डल फ्लैजिला भी कह सकते हैं। और ये बीच में एक पार्टीशन जैसा पार्ट है विच इज नोन एज सल्कस, एंड फ्रॉम हेयर द लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला अराइजेस। तो 2 फ्लैजिला निकल रहे हैं, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डायनोफ्लैजिलेट, मींस 2 फ्लैजिला वाला यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ नॉक्टिल्यूका। दिस इज अ नॉक्टिल्यूका और इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक टेंटिकल which works like a flagella and it has 2 flagella which are reduced and appears like tooth। तो नॉक्टिल्यूका के अंदर टेंटिकल फ्लैजिला की जगह पर काम करता है, फ्लैजिला रिड्यूस्ड होता है और फ्लैजिला जो है वो टीथ लाइक अपीयरेंस देता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ सिरेटियम, और सिरेटियम की पूरी बॉडी के ऊपर स्पाइन्स हैं और इसमें भी 2 फ्लैजिला हैं। वन इज एन्युलर फ्लैजिला एंड सेकेंड इज सल्कस फ्लैजिला या सल्कल फ्लैजिला। तो ये आपके सामने 3 डायग्राम्स हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के, और अब यहां पर कुछ डायनोफ्लैजिलेट ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जिससे कि फिशेस वगैरह को नुकसान होता है और उस केमिकल को क्या कहते हैं, सेक्सीटॉक्सिन। और ऐसा ही एक टॉक्सिन कभी कभी शेल फिशेस के अंदर चला जाता है। तो जो शेल फिशेस हैं उन्होंने किसको खाया, डायनोफ्लैजिलेट को। तो डायनोफ्लैजिलेट को खाया शेल फिश ने और शेल फिश को खाया ह्यूमंस ने। तो शेल फिश को तो कुछ नहीं होगा, बट ह्यूमंस को एक डिजीज हो जाएगी PSP नाम की, जिसको कहा जाता है पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग। क्या कहा जाता है, पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग।
और ये डिजीज भी किस वजह से होती है? डायनोफ्लैजिलेट की वजह से। तो हमें डायनोफ्लैजिलेट में मेन पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं? ये यूनिसेल्युलर है, ये फोटोसिंथेटिक भी है, इसमें 2 फ्लैजिला हैं, दोनों फ्लैजिला का साइज और टेक्सचर डिफरेंट होता है। इसके साथ साथ ये हार्मफुल केमिकल सेक्सिटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीके से ग्रो करता है, और इसमें रिजर्व फूड कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च है, और ये बहुत तेजी से ग्रो करता है, और कभी कभी तो इतना तेजी से ग्रो कर जाता है कि समुद्र के एक लार्ज एरिया को कवर कर लेता है, और जब वहां पर टाइड आती है तो वो टाइड भी रेड कलर की दिखाई देती है। और रेड टाइड कौन सा डायनोफ्लैजिलेट करता है? तो गोनाइलेक्स करता है। और ये ह्यूमंस में डिजीज कौन सी कॉज करता है? पीएसपी, यानी कि पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। Students, let's do certain questions which have came in previous year. Number 1, which of the following is not a character of protist? This question has came in 2010. इनमें से कौन सा प्रोटिस्ट का करेक्टर नहीं है? प्रोटिस्ट आर प्रोकैरियोटिक, तो देखते ही आंसर पता चल रहा है कि प्रोटिस्टा जो है इट इज अ यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहला ही करेक्टर गलत है, इसीलिए यही करेक्टर इसका आंसर होगा, क्योंकि प्रोटिस्ट जो हैं दे आर यूकैरियोटिक नॉट अ प्रोकैरियोटिक। सो लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन. Now we are coming to the questions which have came in 2013. Number 1, diatoms do not decay easily because, आपको मैंने लेक्चर में बताया था कि जो डायएटम्स होते हैं दे हैव सिलिका सेल वॉल, तो इसी वजह से उनकी जो बॉडी है वो इजीली डीके नहीं होगी. सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज दे हैव सिलिका सेल वॉल. नेक्स्ट, protists obtain their food as. This question has came in AIMS in 2013. तो प्रोटिस्ट अपना फूड किस किस मेथड से लेते हैं? तो प्रोटिस्ट फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं एंड दे आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉफिक, बट कीमोसिंथेसिस नहीं करते. तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, दैट इज बोथ ए एंड सी, फोटोसिंथेसिस एज वेल एज दे आर हेट्रोट्रॉफिक. Next question, which of the following does not belongs to kingdom Protista? मैंने आपको एक ट्रिक याद करवाई थी, P से प्रोटिस्टा, P से 5, और प्रोटिस्टा 5 टाइप्स का है, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, प्रोटोजोन्स एंड स्लाइम मोल्ड्स. लेकिन आस्कोमाइसिटीज इट इज अ टाइप ऑफ फंगस. सो करेक्ट आंसर विल बी सी, आस्कोमाइसिटीज, because it is a fungus, it is not a protist. Now we are coming to another question. The question is single celled eukaryotes are included in. तो सिंगल सेल्ड यानी कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर विल बी ए, प्रोटिस्ट, because fungus is multicellular generally. Archaea and Monera, they are type of bacteria and they are prokaryotic. So correct answer will be Protista because they are single-celled eukaryotic living organisms. Now we are moving to the last segment of questions. Chrysophytes, euglenoids, dinoflagellate and slime molds are included in the kingdom. So its answer will be A, Protista. ये सब प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं. एंड दिस क्वेश्चन हैज केम इन 2016 इन नीट एग्जाम. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. द वॉल्स ऑफ डायएटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टिबल. लेकिन वॉल्स ऑफ डायएटम्स दे कंटेन सिलिका, तो वो तो इजीली डिस्ट्रक्ट हो ही नहीं सकती. सो दिस विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो करेक्ट आंसर इज ए. तो इनकरेक्ट पूछा है तो इसीलिए इसका आंसर होगा ए, एंड रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट.
Thank you.